साथ कृष्णा हेगड़े जी हैं। कृष्णा हेगड़े, प्रताप सरनाईक का नाम याद आ रहा है, यामिनी जाधव का नाम याद आ रहा है और भावना गलवती का नाम याद आ रहा है। इन सब पर भी भ्रष्टाचार के केसेस थे। क्या इसीलिए ये कदम उठाया गया? गरिमा जी, एक बात मैं तो स्पष्ट कर लूं। देखिए, ये एनसीपी का अंतर्गत मामला है, इसमें हम नहीं पढ़ना चाहते हैं। लेकिन क्योंकि विद्या जी ने यह बात कहा कि शिंदे ग्रुप के वहां से 50-50 करोड़ रुपए एक एक विधायक को दिए, तो आपके भी तो 40 विधायक निकल गए थे ना, तो उनको भी मिला था क्या? उस वो भी स्पष्ट कीजिए ना। तो सिर्फ हमारे ऊपर क्यों नाम ले रहे हैं? तो आपके तो आपके विधायक निकल गए। आपने, गरिमा जी, 4-5 विधायकों का नाम अभी लिया है, लेकिन मुझे एक भी बताइए कि एक के ऊपर भी चार्जशीट है क्या? अजीत दादा के ऊपर चार्जशीट है क्या? बिल्कुल नहीं। नारायण राणे जी का जो केस था वो उनके घर का इलीगल कंस्ट्रक्शन का मामला था, जो उन्होंने तुड़वाकर उसको दुरुस्त कर दिया। तीसरी बात जो आप कह रहे थे कि इतने सारे विधायक गए, वॉशिंग मशीन था, ये था, वो था, तो सबसे ज्यादा केसेस तो राहुल गांधी के ऊपर है। राहुल गांधी का जो सांसद का जो मेंबरशिप है वो भी धोखे में आया था। राहुल गांधी जो है वो नेशनल हेराल्ड के केस में है ना। राहुल गांधी जी बेल में है, गांधी जी परिवार बेल में है, तो वो भी वॉशिंग मशीन में है क्या? वो तो आप बात बताए नहीं। और महाराष्ट्र का मैं बात करूं तो लगभग 100 विधायक, एक साल पहले इनके पास 170 विधायक थे 288 में से। आज इनके पास 70 भी नहीं है। तो 100 विधायक फ्लोर क्रॉस करके बीजेपी और एनडीए और हमारे साथ आ गए। तो सभी के ऊपर, 100 विधायक के ऊपर भ्रष्टाचार का केस है क्या? ईडी का केस है या सीबीआई का केस है? ये तो नामुमकिन है। लोगों को उद्धव जी का नेतृत्व पसंद नहीं आया, और ये बात हमने नहीं लिख कही है, ये बात लोक माजे संगति, ये बुक जो शरद पवार साहब ने लिखा है, उसमें लिखा है कि उद्धव ठाकरे जी मंत्रालय नहीं जाते थे। वो उन्होंने 2.5 साल में 2 बार मंत्रालय गए। वो उनके विधायकों को नहीं मिलते थे, लोगों को नहीं मिलते थे, और उनका जो कार्यशैली था वो प्रशंसनीय नहीं था। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये उनके एलाय शरद पवार साहब ने लिखित उनके बुक में लिखा है। तो ये सब हमको दोष देने से पहले खुद के गिरेबान में तो जाके देखिए आपके उधर क्यों क्या हो रहा है और विधायक क्यों छोड़ के गए। ठीक है, आप उनका देखिए, वो सीबीआई आपका का नाम लेना, वो आप उनका ईडी का देखेंगे, नाम लेना, वो ये आपका गलत बात देखेंगे। है। लेकिन पहले आपने जिस आप आपका चार्जशीट की सरकार चला कृष्णा नहीं जी बात पाए। की, आप चार्जशीट की बात कर रहे हैं। हमारे देश में पेंडेंसीज कितनी है अदालतों पर, ये शायद आंकड़ा आपको भी पता होगा, और पता ये भी होगा कि कन्विक्शन रेट क्या है, और पता ये भी होगा कि हमारे देश में 2004-2009 के घोटालों पर चार्जशीट 2023 में दाखिल हुई है। अभी हाल फिलहाल का घटनाक्रम है। तो चार्जशीट की जब आप बात करते हैं तो बाकी और फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए हमारे उसमें, देखिए सर, गरिमा जी, क्या है, पुलिस रिफॉर्म्स लेके आना पड़ेगा। ये दूसरा एक विषय है। दूसरा एक जब विषय पुलिस है, रिफॉर्म लेके, दूसरा एक विषय है, लेकिन दाग अच्छे हो तो जाते हैं क्या? अर्शप्रीत कड़ियाल चार्जशीट 2013, बढ़ेगी। आप पुलिस अर्श रिफॉर्म लेके आ जाइए। ठीक है, अर्श